गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव आज आपका एमएड का क्लास लेने का कार्य कर रही हूँ। क्लासरूम में आपको जो है क्लास चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के कारण बहुत कुछ चीज़ें जो है वो आपकी अभी बची रह गई है। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हों जो अभी सिलेबस भी बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाए होंगे। तो उन स्टूडेंटों को सबसे मैं एमएड के सेकंड पेपर का सिलेबस समझाने का कार्य करती हूँ। तत्पश्चात आपको जो है फिर हम आपको पढ़ाने का कार्य करेंगे। तो एमएड के सेकंड पेपर का जो सिलेबस है वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द एजुकेशन। इसमें सर्वप्रथम सिलेबस के अंतर्गत 5 यूनिट है। ये 5 यूनिट को जो है हम पूरा समझाने का कार्य करेंगे। इसके पश्चात इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको समझाने का कार्य करेंगे। आपका ऑनलाइन क्लास चल भी रहा है और सभी टीचर्स इस पर बहुत अच्छे से क्लास लेने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से करते हैं तो आपको और भी अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, क्योंकि एमएड के बाद आप फ्यूचर के टीचर हैं। अगर आप बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी करेंगे तभी आपको बहुत अच्छे से डीपली अध्ययन कर पाएंगे और आप आने वाले भविष्य में अच्छे से स्टूडेंट को पढ़ा पाएंगे। तो सर्वप्रथम आप सिलेबस समझने का कार्य करिए। आपको सेकंड पेपर का सिलेबस साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ द एजुकेशन, इसके अंतर्गत आपको टोटल 5 यूनिट पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट जो है वो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द साइकोलॉजी, बेस ऑफ द एजुकेशन साइकोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी यानी मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन। फिर इसमें आपको बिहेवियर साइकोलॉजी पढ़नी है, एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, बिहेवियर मेथड ऑफ द साइकोलॉजी। फिर नेक्स्ट आता है सेल्फ रिपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन यानी सेल्फ रिपोर्ट यानी स्वयं लेखन, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण। फिर नेक्स्ट आता है सर्वे, इसके बाद केस स्टडी, नेक्स्ट इंटरव्यू मेथड, फिर इसके बाद टेस्टिंग मेथड, लास्ट में आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये आपका टोटल जो है फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। ये इसमें आपको साइकोलॉजी किसे कहते हैं वो पढ़ना होगा, शिक्षा मन किसे कहते हैं वो पढ़ना होगा, फिर शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं वो पढ़ना होगा, फिर शिक्षा मनोविज्ञान के को अध्ययन करने में कौन कौन से मेथड होते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ अध्ययन करनी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है मेजर स्कूल ऑफ द साइकोलॉजी। इसमें स्ट्रक्चर, ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर, गेस्टाल्ट, साइकोमेट्रिक, ह्यूमनिस्टिक एवं कैग्निटिव पढ़ना है। तत्पश्चात आपका आता है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है डेवलपमेंट चाइल्ड यानी डेवलपमेंट चाइल्ड में आपको कंसेप्ट, अवस्था, निर्धारक, जेनेटिक, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, फिर फिजिकल। अब नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ द डेवलपमेंट, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट का विकास की क्या क्या सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से थ्योरी हैं। ये भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है भिन्न भिन्न सिद्धांतों का वर्णन किए हैं। तो सर्वप्रथम आपको प्याजे का कैग्निटिव डेवलपमेंट वो अध्ययन करना है। फिर नेक्स्ट आता है फ्रायड का साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। वो फ्रायड के द्वारा ये कहा गया है कि किसी भी चाइल्ड का विकास में कैसे कैसे डेवलप होता है। फिर नेक्स्ट आता है आइजेंक का साइको सोशल डेवलपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट विथ रेफरेंस ऑफ द साइंटिफिक स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मॉरल डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ प्रेग्नेंट एंड कोहबका का। फिर नेक्स्ट यूनिट है आपकी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट आपकी पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी एवं बुद्धि से संबंधित है। इसमें आपको पर्सनालिटी की मीनिंग पढ़नी है, डेफिनेशन पढ़ना है, पर्सनालिटी को डेवलप करने वाले कौन कौन से निर्धारक होते हैं तथा पर्सनालिटी में को मापन करने के लिए कौन कौन से टेस्ट का प्रयोग किया जाता है तथा पर्सनालिटी को मापन करने के लिए जो मेन टेस्ट होते हैं उन टेस्ट के बारे में आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। और पर्सनालिटी को मापन करने के लिए कौन कौन सी थ्योरी का विकास हुआ है उसके बारे में पढ़ना है। तो फ्रायड की थ्योरी पढ़नी है, रोजर्स की थ्योरी पढ़नी है, आलपोर्ट की थ्योरी पढ़नी है, मैस्लो की थ्योरी पढ़नी है और आइजेंक की थ्योरी आपको पढ़नी है। फिर नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी को मेजरमेंट करने के लिए नेचर एंड थ्योरी ऑफ द बुद्धि। तो इसमें आपको मेजरमेंट ऑफ द बुद्धि पढ़नी है। तो वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल एवं ग्रुप।
मतलब बुद्धि का जब हम मापन करते हैं तो बुद्धि का मापन हम विभिन्न प्रकार से करते हैं। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा कि बुद्धि का मापन करते समय किसी एक प्रकार से न करके हम विभिन्न प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इसमें मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, क्रियात्मक रूप से भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं, प्लस उसके बाद ग्रुप में भी कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के माध्यम से जो है हम बुद्धि का मापन कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ों आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आता है बुद्धि के मापन के लिए इंडिया में कौन कौन से टेस्ट का डेवलपमेंट किया गया है, उसके बारे में भी हमको अध्ययन करना है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मक के बारे में आपको सृजनात्मक का कंसेप्ट पढ़ना है, मीनिंग ऑफ द सृजनात्मक, क्रिएटिविटी मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ द क्रिएटिविटी प्लस प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिविटी, टेक्निक ऑफ द क्रिएटिविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएटिविटी। मतलब कहने का ये है कि उसका सृजनात्मक का अर्थ पढ़ना है, उसकी परिभाषा पढ़नी है, प्लस सृजनात्मक का विकास कैसे कैसे होता है, सृजनात्मक के विकास करने में कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, तथा सृजनात्मक के विकास करने के समय कौन कौन सी थ्योरी का प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हमें अध्ययन करना है। फिर सृजनात्मक के विकास करने में क्लासरूम का क्या योगदान होता है, टीचर्स का क्या योगदान होता है, एवं प्रत्येक अवस्था में सृजनात्मक का विकास कैसे कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों हमें सृजनात्मक चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ने का कार्य करना है। नेक्स्ट यूनिट आता है आपका 4 यूनिट आपका लर्निंग से संबंधित है। लर्निंग यानी अधिगम या सीखना से संबंधित है, जिसे हिंदी में साधारण भाषा में सीखना कहते हैं, साइकोलॉजिकल भाषा में अधिगम करते हैं और इंग्लिश में लर्निंग करते हैं। तो यहाँ पे लर्निंग की मीनिंग पढ़नी है, डेफिनेशन पढ़ना है, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, प्लस अब मेन है लर्निंग की थ्योरी क्या है। तो इसमें ऑपरेटर कंडीशनिंग थ्योरी है जो स्किनर के द्वारा बनाई गई है। फिर नेक्स्ट आता है क्लासिकल कंडीशनर थ्योरी, ये आपका गैगरिन के माध्यम से बनाया गया है। फिर नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी, ये डोलार्ड एवं मिरर की थ्योरी है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी। फिर नेक्स्ट आता है मैस्लो की लर्निंग है, ब्लूम की थ्योरी। फिर हल की रेनफोर्समेंट थ्योरी। फिर नेक्स्ट आता है टोलमैन की थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अध्ययन करने का कार्य करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रेन बेस ऑफ लर्निंग, मतलब बहुत सारे लर्निंग के करने के भिन्न भिन्न प्रकार के टाइप होते हैं। बहुत सारे सीखने का कार्य जो है हम गतित्वात्मक रूप से करते हैं, बहुत सारे सीखने का कार्य हम शारीरिक रूप से करते हैं, लेकिन बहुत सारे कार्य ऐसे भी जो होते हैं जो हम माइंड बेस सीखने का कार्य करते हैं, यानी हम अपने दिमाग से या किताब के माध्यम से सीखने का कार्य जो है करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट चैप्टर आता है एजुकेशन इम्प्लीमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो विभिन्न प्रकार की लर्निंग की थ्योरी है उसको एजुकेशन में हम कैसे प्रयोग करेंगे या उनका एजुकेशन में क्या योगदान है, ये हमको प्रमुख रूप से यहाँ पे जानकारी लेनी है। और अब आता है नेक्स्ट यूनिट 5 यूनिट जो आपका टीचिंग से संबंधित है। टीचिंग से संबंधित 5 यूनिट के अंतर्गत आपको जो है मॉडल ऑफ टीचिंग, कंसेप्ट एंड फैमिली ऑफ मॉडल, मतलब मॉडल ऑफ टीचिंग का जो क्या कंसेप्ट है, क्या प्रत्यय है, उसे हम क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको पढ़ने का कार्य करना है। फिर एजुकेशन इम्प्लीमेंट्स ऑफ द रिसर्च इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ द टेक्निक, मतलब एजुकेशन के अंतर्गत इसका क्या योगदान है और हम इस टेक्निक को कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने का कार्य करना है। फिर क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जब हम टीचिंग करने का कार्य करते हैं यानी हम अध्ययन अध्यापन करने का कार्य करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में क्लासरूम का क्या मैनेजमेंट होता है, किस प्रकार का हम संगठन करते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए क्लासरूम का संगठन अलग अलग तरीके से किया जाता है। ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम जो है इस सिलेबस के अंतर्गत करने का कार्य करेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब हमें 5 यूनिट पढ़नी है। ये 5 यूनिट अलग अलग चैप्टर से संबंधित है और ये 5 चैप्टर जो है वो अलग अलग, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा के अंतर्गत मनोविज्ञान का प्रयोग करके हम किस प्रकार से और शिक्षा को डेवलप करते हैं और एजुकेशन के क्षेत्र में जो है स्टूडेंटों को कैसे हम बहुत अच्छे से समझने तथा समझाने का कार्य करते हैं। ये सारी चीज़ों का अध्ययन करने का कार्य जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। थैंक यू।